इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे जैम के ऊपर कैसे इंस्टॉल करेंगे और रन करेंगे। तो वर्डप्रेस के लिए आप सर्च कर लें गूगल पर। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे करते हैं। तो ये डाउनलोड वर्डप्रेस का लिंक आ गया, इस पर क्लिक कर लें। फिर यहाँ पर क्लिक कर लें तो फिर आपका डाउनलोड हो जाएगा जिप फाइल के अंदर। तो आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया ये। इस पर मैं राइट क्लिक करके सैम जिप के साथ एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अभी एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके अंदर से ये वर्डप्रेस का फोल्डर ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर जैम की डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, जो मैंने जैम ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम या आप सीखना चाहते हैं कि जैम कैसे इंस्टॉल करना है, आप netrockstack.com के ऊपर वीडियो लेक्चर देख सकते हैं सर। तो ये जैम के फोल्डर के अंदर मैं htdocs डायरेक्टरी के अंदर आ गया। इधर आप रख सकते हैं। तो मैं जो पहले वाला इसको इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको रीनेम कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक रखा है। ये वर्डप्रेस वाला फोल्डर आ गया हमारे पास। अब हमने कि ब्राउज़र से इसे एक्सेस कर लेते हैं कि हमारा अपाची सर्वर रन हो रहा है कि नहीं। मैं इसे स्टार्ट कर लूँ अपाची सर्वर को। ये अपाची को स्टार्ट कर लिया जैम से और माई एसक्यूएल को। इसके लिए आपके पास माई एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस पहले से बनाना चाहिए और आपका यूज़र बनाना चाहिए जो डेटाबेस के साथ लॉग इन कर सकता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे ही आप यूज़र भी क्रिएट कैसे कर सकते हैं ये माई एसक्यूएल के netrockstack.com के ऊपर। तो अभी हमें एडमिन कंसोल पैनल वेबसाइट पे आ जाता हूँ। ये जो हमारी लोकल चल रही है जैम के अंदर, तो उसके एडमिन सेक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा। ये डेटाबेस पर आकर इधर मैं इसका नाम वेबसाइट रख लेता हूँ। ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर लोकल होस्ट लिखता हूँ। यहाँ पे हमारा लोकल अपाची सर्वर रन हो रहा है, लोकल होस्ट। और इधर अपने नाम रख लेता हूँ, वो जो हमने फोल्डर कॉपी किया वर्डप्रेस का, उसका नाम वर्डप्रेस है। तो उस पर एंटर कर देते हैं। तो ये सेटअप उसका आ गया इंस्टॉलेशन के लिए। तो हम अभी लैंग्वेज आप अपने लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश कर दूंगा, फिर कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर ये कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके पास डेटाबेस नेम, डेटाबेस का यूज़र पासवर्ड और फिर डेटाबेस कहाँ पर आपने होस्ट किया है। तो हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, यानी लोकल मशीन के ऊपर। तो अभी देखते हैं, लेट्स गो पे क्लिक कर दें। डेटाबेस का नाम मैंने वेबसाइट रखा है जो मैंने अभी क्रिएट किया है उससे PHP एडमिन के साथ। फिर यूज़र नेम मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर टेस्ट टेस्ट 1 2 3। ये अच्छा नहीं है आपका पासवर्ड, ये तो बस आपको ये डेमो के लिए अभी कर रहे हैं कि इंस्टॉलेशन के लिए इजीली। तो पासवर्ड हमने रख लिया। फिर पासवर्ड रख लिया टेस्ट 1 2 3। और डेटाबेस होस्ट जो सा है कि कहाँ पर होस्ट हुआ है। अगर आपने कोई वेबसाइट है तो फिर आप अपने वेबसाइट के लिहाज से नाम दे सकते हैं या उसके अंदर लोकल होस्ट दे सकते हैं वेबसाइट होस्टिंग के अंदर। तो अभी के अंदर ये है कि हमारे लोकल मशीन के ऊपर है, तो इसके लिए हम लोकल होस्ट कर देंगे कि डेटाबेस कहाँ होस्ट हुआ है। तो ये सबमिट कर देंगे। ये हो गया। अब रन द इंस्टॉल कर लेते हैं, वो चेक हो गया कि डेटाबेस का कनेक्शन हो रहा है। रन द इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। अब साइट का टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे माय फर्स्ट वर्डप्रेस साइट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर यूज़र नेम जो आपका एडमिन का यूज़र नेम होगा, तो मैं उसका नाम यूज़र नेम एडमिन रख लेता हूँ। और फिर ये पासवर्ड सजेशन है कि आप ये पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इजी कर लेता हूँ जो
सजेस्टेड नहीं है कि आप इतना ईजी और ये वाला पासवर्ड यूज़ करें, बस इंस्टॉलेशन के लिए आप करना। फिर अगर आपने वीक पासवर्ड यूज़ करना है कि जो इजीली गेसेबल है और उसके अंदर डिफरेंट करैक्टर और स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं होते, तो और लॉन्ग भी नहीं है, यानी 8 से ज़्यादा करैक्टर होने चाहिए, तो ये आपका वीक पासवर्ड है। अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ मैं वीक पासवर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सजेस्टेड नहीं है, नहीं तो आपकी वेबसाइट है ईजिली हैक हो जाएगी। तो ज़रा मुश्किल सा पासवर्ड सेलेक्ट करना चाहिए। फिर आप ईमेल भी दे सकते हैं, जैसे अपना ईमेल आपको देना होगा, जैसे मेरा है contact@netrockstack.com, मैंने दे दिया। फिर अगर आप सर्च इंजन पे चाहते हैं कि ये सर्च ना हो तो फिर इधर का क्लिक ये चेक कर दें, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा सर्च हो जाए। जैसे मोस्टली आप अगर अपनी वेबसाइट इंस्टॉल की है या क्रिएट की है तो आप चाहते हैं कि सर्च इंजन पर लोग सर्च करके आ सकें। फिर इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। अब फिर लॉगिन पे कर लेते हैं। अभी मैंने जो लॉगिन क्रिएट किया है वर्डप्रेस के लिए, एडमिन और एडमिन 1 2 3 वाला जो मैंने क्रिएट किया, लॉगिन कर लेते हैं। ये आपका डैशबोर्ड आ गया, ये एडमिन का डैशबोर्ड आ गया। तो यहाँ पर जैसे हम पहले एक पोस्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाए कि आप पोस्ट भी कैसे वर्डप्रेस में क्रिएट करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, पोस्ट पर आए, ऐड न्यू पे क्लिक करें। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, इधर टाइटल देना होता है स्टार्टिंग में। माय फर्स्ट पोस्ट रख देते हैं। और फिर आपने अगर कोई कैटेगरी क्रिएट की हुई है तो आप कैटेगरीज वगैरह भी क्रिएट करके उसमें कर सकते हैं कि आपने ये पोस्ट किस कैटेगरी में रखनी है। तो फिर उसके बाद इधर बस पब्लिश का क्लिक कर दें। तो ये व्यू पोस्ट कर लेंगे। तो ये हमारी पहले वाली पोस्ट आ गई है, फर्स्ट पोस्ट, और ये हमारा आ गया हेलो फ्रॉम नेटवर्क स्टैक। तो ये आपने ये देख लिया कि कैसे इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस जैम के साथ। और अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं वर्डप्रेस का यूज़ करने के, उसे मॉडिफाई वगैरह करने के, प्लगइन वगैरह और थीम वगैरह ऐड करने के लिए, तो आप netrockstack.com के ऊपर हमारा ऑनलाइन कोर्स भी लेते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट पे भी कोर्स लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप थीम डेवलपमेंट और प्लगइन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो वो भी हमें कांटेक्ट करके तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं।